जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसे सेना ने इतने सफल तरीके से पूरा किया, यह आपको लग रहा है कि इतना संभव था? आपको लगता है कि बड़ी चुनौती थी घर में घुसकर मार के आना, वापस आना, सही सलामत आ जाना और बिल्कुल सटीक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को टारगेट करना? ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारी तीनों सेनाओं का और हमारे जो रॉ है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, इनका एक समन्वय, एक टीम वर्क, और ये दिखाता है कि हमें सारी जितनी भी हम लोगों की तीनों सेनाएं और हमारा इंटेलिजेंस, ये इन्होंने बिल्कुल सटीक प्लानिंग की। हम लोग यहाँ पे कयास लगाते रहे, अब ये होगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, लेकिन अंदर अंदर जो तैयारियां चल रही थी, जो हमारी सरकार, हमारी सेना मिलके जो तैयारियां कर रही थी, वो किसी को नहीं मालूम था किस तरह का ऑपरेशन होगा। ये जो सटीक है ना, ये समन्वय दिखाता है हमारी फौज के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन दिखाता है हमारी फौज के बीच में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पिन पॉइंट जाके अगर हमने वहां पर अटैक किया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हथियार हमारे कितने प्रिसिशन वाले हैं, कितने सटीक निशाना लगाते हैं। अभी तक तो हम लोग टेस्टिंग करते थे फायर रेंज पे, ये तो एक्चुअल हमारा हुआ। और पूरा विश्व ये मानेगा कि हिंदुस्तान के पास जो हथियार हैं, उन्होंने जो स्वदेशीकरण किया है, जो स्वदेश में हथियार बनाए हैं, वो विश्व स्तर के हैं। और आप देखिएगा हमारे हथियार अब यहां से एक्सपोर्ट होने लगेंगे। बहुत सारे दोस्त इंपोर्ट जो देश हैं वो इंपोर्ट करेंगे। हमारे इस ऑपरेशन से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है, हमारे नागरिकों का मनोबल बढ़ा है, पाकिस्तान का मनोबल टूटा है। और हम एक अपने जो हमारे हथियार हैं, एक मार्केटिंग के लिए भी हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जब देश को फॉरेन करेंसी चाहिए, एक इकोनॉमी, हमें जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जाना है, तो उसमें हथियार ही ऐसे चीज होती है जो हमारे देश को फॉरेन करेंसी दिलाती है। और आने वाला समय हिंदुस्तान का है। और जी अजय कुमार जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। अजय कुमार जी, मेरा आपसे सवाल, क्योंकि जिस तरह हम दिखा रहे हैं कि थल सेना के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया, पिक्चर अभी बाकी है। क्यों पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और इतना पिटा है भाई घर में जाके, तो कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन तो दिखाएगा। उसको लेकर तो सेना अलर्ट है। लेकिन क्या भारत साइड से भी अभी पिक्चर अभी बाकी है? हम कह सकते हैं, हम ये सामने जो लाखों दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको कह सकते हैं कि हाँ भाई अभी पिक्चर बाकी है? अब तो ये इस पे डिपेंड करता है ना कि पाकिस्तान ने ट्रेलर तो देख लिया है, और अगर वो पिक्चर का टिकट खरीदता है, अगर वो हमारे ऊपर हमला करता है, तो इसका मतलब उसने पिक्चर की टिकट खरीद ली है। तो पिक्चर तो पूरी बाकी है, और वो दी एंड तक चलेगी, जहां पर वो ये देखेगा कि बलूचिस्तान हमसे बड़ा दूर चला जा रहा है, और जो पीओके है वो पी तो हटना ही हटना है। और पूरी तैयारी हमारी है। और आज से नहीं, हमारे जो लीडरशिप है, उन्होंने कई बार बोला है कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। और जब ये बात कई बार बोली जाती है, तो उसको सत्य तो होना ही है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है पीओके को हमें लेना है। पीओके अपने आप आ जाएगा, जैसे हमारे मेजर साहब ने बोला, अपने आप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कश्मीर के लोग जितने खुश हैं, सबसे ज्यादा दुखी इस जो हमारे लोग मारे गए कश्मीर में, सबसे ज्यादा दुखी कश्मीर के नागरिक हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली गई। तो पीओके के लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज कश्मीर जो है कितने खुशहाल तरीके से रह रहा है, तो हमें भी उस तरह से रहना है। पाकिस्तान केवल आतंकवादियों को आगे बढ़ा रहा है। अगर वही पैसा वो अपने नागरिकों पर खर्च कर दे, अपने डेवलपमेंट पर खर्च कर दे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन